हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए मंगलमय हो। तो चलिए हम लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अब चलिए प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करते हैं, क्लास 6। तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, क्या लिखा हुआ है देखिए। सबसे पहले संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना, ठीक है। संख्या रेखा का मतलब ये वाला होता है, आपको पता है 3.2 में। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, संख्या रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग नहीं करना है, इसका यूज करना ही नहीं है, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है, योग ज्ञात करना है, यानी कि जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए ये पहला नंबर हमने कॉपी में लिख लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो चलिए जी, क्वेश्चन हम लोग ये लिख लिए। अब उसके बाद यहाँ पर लिखिए हल लिखिए बच्चों। इसके बाद दोबारा ये जो क्वेश्चन है इसको लिखिए 12 प्लस -7, ये इस तरह से लिखना है आपको। अब इसके बाद इक्वल टू दीजिए, क्या देना है, बराबर का चिन्ह। और यहाँ पर 12 लिखिए। प्लस माइनस क्या होता है बताइए, जब प्लस और माइनस को साथ में लड़ाएंगे तो कौन जीतेगा, माइनस। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और ये 7, ठीक है। अब 12 से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। बस यही आंसर, कितना आसान है। अब चलिए बी नंबर, ठीक है। बी नंबर देखिए अपने बुक में, देखिए बी नंबर का क्वेश्चन है -13 प्लस, उसके बाद ब्रैकेट प्लस 18। ये भी बहुत आसान है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर लिखिए हल। अब उसके बाद दोबारा इस क्वेश्चन को लिखिए -13 प्लस 18, ठीक है। और फिर बराबर का चिन्ह दीजिए, यहाँ पर -13 लिखिए, प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, और यहाँ पर 18, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 18 से 13 को माइनस करेंगे। कैसे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, 18 से 13 को माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं, 18 से जब 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आया, तो बताइए यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा। तो यहाँ पर हम लोग प्लस लिखेंगे, क्योंकि 13 बड़ा है कि 18 बड़ा है, 18 बड़ा है, और 18 में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पर प्लस ही होगा, ठीक है, लेकिन प्लस छुपा रहता है। अब इसके बाद देखिए सी नंबर है 217 प्लस -100। यहाँ पर भी उसी तरह से लिखिए, फटाफट हल लिखिए, समझ में आ रहा है। -217 प्लस ब्रैकेट 100, ठीक है, बराबर चिन्ह दीजिए, और यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिए। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पर 100। अब देखिए बच्चों, माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब माइनस प्लस होता है, तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए 217 और 100 को जोड़ेंगे तो देखिए कितना होगा, 317 हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे 317। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि ये दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है, और इसके आगे क्या है, माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस होगा। समझ में आया ये वाला सी नंबर, कितना आसान है। अब देखिए डी नंबर, ठीक है। डी नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके बुक में दिया है, इसमें फटाफट लिखिए हल। उसके बाद -450 और यहाँ पर प्लस, उसके बाद यहाँ -350 ये लिखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर बराबर चिन्ह दीजिए, फिर ये -450 लिखिए जी। यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पर 350 को लिख दीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखें क्या होता है, माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर भी माइनस आ गया, माइनस क्या होगा, प्लस होगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 450 और 350 को जोड़ देते हैं, 350 है ना। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा बताइए, 800 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 800। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ भी माइनस ही होगा, ठीक है। चलिए ये वाला समझ में आ गया। अब देखिए ई नंबर बच्चों, ये वाला ई नंबर भी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट लिख दीजिए हल। दोबारा से क्वेश्चन को लिखिए, +215 फिर +185, ठीक है। उसके बाद दीजिए बराबर, उसके बाद 215
जोड़, और जोड़ क्या होता है बताइए, जोड़ ही होता है। और 85 लिख दीजिए और उसके बाद जोड़ दीजिए। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। 215 को किससे जोड़ना है, 185 से। तो जोड़ते हैं 10, 9 और 10, 3 और 1 4, कितना होगा 400। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग जोड़ें 215 और 185, तो कितना आया 400। ये हम लोग का आंसर। इस तरह से आपको बनाना है एग्जाम में, ठीक है। अब बच्चों देखिए एफ नंबर का क्वेश्चन। एफ नंबर क्वेश्चन लिखिए फटाफट, यहाँ पर लिखिए हल, और फिर से लिखिए क्वेश्चन को। +14 और यह प्लस है और यहाँ पर -14 है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद लिखिए यहाँ पर +14 प्लस माइनस क्या होगा बताइए, माइनस होगा, और यहाँ पर 14 माइनस प्लस क्या होगा बताइए, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 14 से 14 को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका आंसर 0, ठीक है। तो हम लोग का 1 नंबर का पूरी कंप्लीट, एफ नंबर तो कंप्लीट। अब चलते हैं 2 नंबर की तरफ। अब बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक है, -3 से 7 अधिक है, -2 से 3 कम है, और डी नंबर में 4 से 9 कम है, ठीक है। तो ये हम लोग को बनाना है। किस तरह से बनाना है ध्यान से देखिए, बहुत ही मज़ेदार तरीके से दूसरे नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरा नंबर का पहला नंबर ए नंबर 5 से 3 अधिक। 5 से 3 अधिक का मतलब, अधिक का मतलब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं। देखिए अगर कहीं भी अधिक लिखा हुआ है, ठीक है, अधिक का मतलब क्या होता है प्लस, और कम का मतलब होता है माइनस, ठीक है। अधिक का मतलब क्या होता है प्लस, और कम का मतलब माइनस। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 5 से 3 अधिक है, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं = 5 + 3 = 8, यानी कि देखिए 5 से 3 अधिक है, यानी कि 8 अधिक है। कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग को दिखाना पड़ेगा, संख्या रेखा में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब 5 से 3 अधिक होने का मतलब क्या है, ठीक है। आप बोल दिए 5 से 3 अधिक 8, ये कैसे हो गया, हो गया ना। तो सबसे पहले आप लोग एक स्केल लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से स्केल लीजिएगा और इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। इधर 0 से लेकर 9 तक इस तरह से बना दीजिएगा, और यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक इस तरह से बना दीजिएगा। अब 5 कहाँ है, देखिए यहाँ पर तो -5 है, 5 यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है, 5 यहाँ पर है, और 5 से 3 अधिक बोला है। तो देखिए ये 5 हम लोग का पॉइंट है, 5 से अधिक 3 इधर जाएंगे, तो ये हम लोग का पहला कूदे जी, पहला ये फर्स्ट, और इसके बाद फिर ये दूसरा, और ये फिर हम लोग कूदे तीसरा। तो 5 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, यानी कि 3 बार हम लोग जो पूर्णांक, 3 बार जब हम लोग जंप करेंगे तो कौन सा पूर्णांक में पहुंचेंगे, 8 पूर्णांक में पहुंचेंगे। तो इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। जब हम लोग 5 से 3 कदम आगे चलेंगे तो कौन सा पूर्णांक में पहुंचेंगे, 8 पूर्णांक। तो हम लोग का ये जो 8 हो जाएगा, ये क्या होगा, पूर्णांक। तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक। समझ में आया, हम लोग को क्या निकालना था, पूर्णांक ही निकालना था, ठीक है। 5 से 3 अधिक होगा तो कौन सा पूर्णांक निकलेगा, 8 पूर्णांक निकलेगा। समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब बच्चों देखिए -3 से 7 अधिक बोल रहा है, -3 से 7 अधिक, इसको भी हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -3 और अधिक का मतलब प्लस होगा, और यहाँ पर 7, ठीक है। अब 7 से हम लोग 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग का पूर्णांक निकला, क्या निकला जी, पूर्णांक निकला। अब हम लोग संख्या रेखा में देख लेते हैं, ये देखिए संख्या रेखा। अब -3 देखिए यहाँ पर है, -3 यहाँ पर है, और 7 से अधिक जाना है, यानी कि 7 बार अधिक कूदना है। तो ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप, और ये दूसरा स्टेप, और ये तीसरा, फिर ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठा, और ये 7वां, ठीक है। यानी कि 7 बार जंप किए तो कहाँ पहुँचा, 4 में पहुँचा। तो 4 हम लोग का क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। देखिए
समझ में आ रहा है कैसे हम बता रहे हैं? यानी कि -3 से 7 अधिक का मतलब कि 3 को -3 से 7 कदम चलना है। ठीक है, आपको कितना कदम चलना है? 7 कदम चलना है। ठीक है, इधर प्लस की तरफ। ये समझ में आया? इसके बाद बच्चों सी नंबर देखिए। सी नंबर में -2 से 3 कम बोल रहा है। कम का मतलब क्या होता है? घटाव होता है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। -2 यानी कम का मतलब यहाँ घटाव लिखेंगे, यहाँ पर 3। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा माइनस। तो 2 से हम लोग को 3 कदम कम चलना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए बच्चों -2 यहाँ पर है। ठीक है, और 3 कदम कम चलना है। कम चलना है यानी कि पीछे तरफ चलना है। ठीक है, अगर अधिक बोलता है तो इधर चलते हैं, अगर कम बोल रहा है तो इधर चलेंगे। तो कितना कदम? 3 कदम। तो ये हम लोग का पहला कदम, ये दूसरा कदम और ये तीसरा कदम। जब हम लोग 3 बार चलें तो हम लोग कहाँ पहुँच गए? -5 में। तो -5 क्या होगा बताइए? -5 क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक। समझ में आ रहा है? -5 क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी कूद सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये करने का मन ना करे तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए तो देखिए डी नंबर 4 से 9 कम है, इसको भी हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4 फिर कम बोला यानी कि -9, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। बताइए यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा? तो यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? 9 बड़ा है 4 से, और 9 के आगे माइनस है। ठीक है, 9 के आगे क्या है? माइनस है। अब 9 से जब हम लोग 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, और ये 9 के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये समझ में आए? अब इसके बाद देखिए 4 से 9 कदम कम चलना है, यानी कि जो 4 है, देखिए 4 किधर है? 4 यहाँ पर है। तो 4 से 9 कदम कम चलेंगे तो कौन सा पूर्णांक में पहुँचेंगे? तो हम लोग जान लिए -5 में पहुँचेंगे। तो चलिए हम लोग जंप करते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, यानी कि पहली बार कूदें, अब दूसरी बार कूदें, अब तीसरी बार कूदेंगे यहाँ पर, अब चौथी, ये 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9 बार कूदे तो कहाँ पहुँचे? -5 में पहुँचे। तो हम लोग डायरेक्ट भी जंप कर सकते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से डायरेक्ट जंप भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है। तो हम लोग का 2 नंबर में 4 कोई क्वेश्चन था, कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं तीसरा नंबर की तरफ। अब बच्चों देखिए दूसरा नंबर कंप्लीट। अब देखिए तीसरा नंबर, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योगफल। यहाँ पर पूर्णांक ज्ञात करना था और यहाँ पर हम लोग को योगफल बोला है। ठीक है, पूर्णांकों का योगफल। अब यहाँ पर हम लोग को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। -2 और -4 को जब जोड़ेंगे तो कौन सा हम लोग का योगफल निकलेगा, इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए इसको भी फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग का रेडी है तीसरा नंबर का। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन रेडी है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे? यहाँ पर देखिए -2 है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, -4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस यानी कि -6 हो गया। तो हम लोग का योगफल, ठीक है, क्या हम लोग का योगफल, पूर्णांकों का योगफल कितना निकला? -6 निकला। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि -2 से, ठीक है, -2 से इसको जोड़ दिए तो कितना निकला? -6 निकला। तो हम लोग -2 से डायरेक्ट संख्या रेखा में दिखा देंगे। देखिए संख्या रेखा है, ठीक है, -2 से दिखा देंगे 6 में। ठीक है, 6 में, यानी कि चलिए, यानी कि -2 और 4 को जब जोड़ें तो हम लोग का कितना आया? -6 आया। इस तरह से आपको इंडिकेट कर देना है, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है, पहला नंबर समझ में आया। अब चलिए बी नंबर। बी नंबर में भी वही क्वेश्चन है, 9 + -6, तो यहाँ पर इक्वल टू दीजिए 9 + माइनस और 6 इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर 9 है, प्लस में 9 है। अब 9 से जंप करना है 3। हम लोग का योगफल कितना निकला? हम लोग का देखिए योगफल हम लोग का निकला, योगफल इसको आप नीचे में लिखिएगा। ठीक है, इसको नीचे में लिखिएगा, योगफल। योगफल कितना निकला? योगफल 3 निकला।
तो हम लोग 9 से, देखिए 9 हम लोग का यहाँ पर है, ठीक है, 9 हम लोग यहाँ पर है, 9 से जंप कहाँ करेंगे 3 में, तो यहाँ पर पहले जंप कर लेते हैं। चलिए जी, जंप कर लिए 3 में, ठीक है। जब हम लोग सॉल्व किए 9 प्लस -6 को, तो हम लोग योगफल कितना निकला 3, तो 9 से हम लोग जंप किए कहाँ 3 में, बस इतना ही है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक है सी नंबर में, ठीक है। तो सी नंबर में आप लोग को क्या करना है, बहुत ही आसान है, तो अपनी कॉपी में इसको फटाफट लिख लीजिए। तो देखिए, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -1 है, माइनस प्लस क्या होगा -2 और यहाँ पर +2। अब इसके बाद देखिए, इसको जोड़ेंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर आ गया -3 और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 2 है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर -1, ठीक है। अब इसको -1 को फिर हम लोग सॉल्व किए, 1 यहाँ पर -1 है, यहाँ भी -1 है, तो इसको हम लोग संख्या रेखा में कैसे दर्शाएंगे बच्चों, ये तो बहुत जटिल लग रहा है। तो इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि -1 और -2 को जोड़ें, तो हम लोग का -3 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस है, माइनस और -1 को -2 से जब हम लोग ऐड किए तो कितना आया, -3 आया। तो हम लोग संख्या रेखा में दिखा देंगे कि 1 से अगर हम लोग -2 को जोड़े तो हम लोग कितना आया, -3 आया। तो यहाँ ये वाला हम लोग सबसे पहले निकालें। उसके बाद हम लोग क्या किए, इससे इसको घटा दिए तो फिर से -1 आ गया, फिर से हम लोग का यहाँ से फिर से हम लोग का -1 आ गया, ठीक है। यानी कि रिपीट हुआ, क्या हुआ, रिपीट। पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। समझ में आया, समझ में आया ना। चलिए, तो चलिए बच्चों, डी नंबर लास्ट है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। -2 + 8 और यहाँ पर -4, ठीक है। अब इससे इसको घटाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 6 आ जाएगा और यहाँ पर -4 और =2, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसमें कैसे दर्शाएंगे, देखिए, जब हम लोग -2 और 8 को जब हम लोग जोड़ें, ठीक है, तो घटाएं तो कितना है, 6 आया। तो हम लोग -2 से, देखिए, -2 से अगर हम लोग 8 को क्या किया, माइनस किए तो 6 आया। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से कूदाएंगे, यहाँ से हम लोग कहाँ कूदाएंगे बताइए, 6 के तरफ, ठीक है। कहाँ, किसके तरफ, 6 के तरफ। आप भी वैसे कर लीजिए, हम जैसे कर रहे हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आए। फिर हम लोग -6 से 4 को जब घटाएं तो कितना आया, 2 आया। तो फिर यहाँ से 6 से हम लोग 4 को घटाएं तो कितना आया, 2 आया। बस आपको क्या करना है, इंडिकेट करना है, दर्शाना है, ठीक है। क्या करना है, दर्शाना है। -2 से निकला 6, 6 से निकला 2, ठीक है। इस तरह से आपको कॉपी में बना देना है। समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित का योग ज्ञात करना है, यानी कि इस सबको जोड़ना है, ठीक है। और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो चलिए इसको भी फटाफट अपनी कॉपी में जोड़ते हैं। तो बच्चों कॉपी में लिख लिए, चलिए फटाफट यहाँ पर लिखिए हल, इस तरह से लिखिए, और यहाँ पर लिखिए 136, और का मतलब होता है प्लस, और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है, -324 यहाँ तक लिखें। अब इसके बाद इक्वल टू दीजिए 136 और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 324 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब हम लोग देखिए कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है जी। इससे कैसे घटाएंगे, तो हम लोग चलिए घटाते हैं। 324 से हम लोग कितना 136 को घटाएंगे, 136 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये इसको हासिल देगा, तो कितना हुआ 14, 14 से 6 घटाएंगे तो 8 बचा, 1 हासिल दिया, कितना हुआ 11, 11 से जब हम लोग 3 घटाएंगे तो 8। अब इसके पास बचा कितना 2, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 188 निकला। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 188। हम लोग इससे घटाएं इसको, तो इसके आगे हम लोग का माइनस है, देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। बस यही आंसर, कितना आसान है। अब चलते हैं बी नंबर की तरफ। चलिए यहाँ पर भी लिखिए हल, ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखिए 576 और का प्लस और यहाँ पर -176, ठीक है। अब
इक्वल टू दीजिए 576 लिखिए, प्लस माइनस माइनस 176। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए बच्चों, इससे जब हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 0, यहाँ भी 0 और यहाँ पर कितना आएगा 4, यानी कि 400 निकला, 400 निकला। ठीक है, अब देखिए इसके ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, इसके आगे क्या है, प्लस है, तो यहाँ भी प्लस ही लगेगा। ठीक है, लेकिन प्लस छुपा रहता है, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखिए सी नंबर, तो इसको भी लिखिए फटाफट, हल लिखिए। और यहाँ पर -515 फिर प्लस फिर 15 और का मतलब प्लस 215। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, ये वाला पार्टी को पहले जोड़ लेंगे और इसके बाद इससे घटाएंगे। ठीक है, या तो फिर इससे हम लोग घटा देंगे, इससे इसको घटा देंगे और फिर इससे ये करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 215 को पहले 15 से जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा हम लोग का 230। तो बराबर दीजिए, यहाँ पर -515 लिखिए, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर जोड़ें तो कितना आया, इसको जोड़ें तो 230 आया। अब इससे हम लोग माइनस करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर घटाएंगे 5 से 230 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ पर बताइए कितना आएगा 11 से जब हम लोग 3 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 4 से 2 को माइनस करेंगे तो 285, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग कितना लिखेंगे बच्चों, 285 और यहाँ पर माइनस। ये वाला समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब डी नंबर देखिए, डी नंबर बहुत आसान है, हल लिखिए फटाफट, लिखिए यहाँ पर हल, और -174 और +74 लिखिए। और फिर यहाँ पर देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, जब 74 को 74 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आंसर। ठीक है, तो 4 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 5 नंबर भी बहुत आसान है, यहाँ पर मान निकालना है। ठीक है, ये सबको भी क्या करना है, जोड़ घटाव करना है। देखिए जोड़ घटाव ही करना है, तो चलिए इसको भी फटाफट अपने कॉपी में बना लेते हैं। जो लिख ली क्वेश्चन 5 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 + -7 + -9 + 16, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फटाफट लिखिए हल। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 4 लिखिए, फिर यहाँ पर प्लस लिखिए। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जैसे वैसे एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, अब इसके बाद इक्वल टू चिन्ह दीजिए, ये वाला इक्वल टू, और यहाँ पर लिखिए 4। ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा, -7, माइनस प्लस क्या होगा, -9। ठीक है, और यहाँ पर +16। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला पार्टी को एक तरफ लिखेंगे और माइनस वाला पार्टी को एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 है, 16 को पहले लिख देंगे क्योंकि ये प्लस, इसके आगे प्लस है, और +4 को लिख देते हैं। ठीक है, ये प्लस वाला पार्टी है, और फिर यहाँ -7 और -9। ठीक है, अब दोनों को जोड़िए, कितना होगा, 20 होगा, और फिर ये माइनस, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब 9 और 7 को जोड़िए, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 16 आएगा। ठीक है, अब इससे हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये हम लोग का आंसर। समझ में आया कैसे हुआ। ये जो हम लकीर टाने हैं आपको नहीं टानना है। ठीक है, इस तरह से आपको नहीं टानना है, आपको डायरेक्ट इसे बना देना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं बी नंबर की तरफ। बी नंबर क्वेश्चन -5 + -16 + 20 प्लस यहाँ पर -26 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट लिखिए हल, और एक बार क्वेश्चन को लिख दीजिए। हम जैसे बना रहे हैं आपको भी वैसे ही एग्जाम में बनाना है। ठीक है, तो -16 और यहाँ पर +20 और फिर यहाँ पर -26। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल टू दीजिए, इसके बाद यहाँ पर -5 माइनस प्लस -16 हो गया, और यहाँ पर +20 और यहाँ पर माइनस प्लस -26। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाला को एक ही साथ में लिखते हैं ना। अब प्लस वाला को साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस देखिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो एक ही साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पर -5 -16 और -26 और +20 को बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा, 16 और 5, तो हम लोग हो जाएगा 21, और यहाँ पर
26, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 20। अब इसके बाद दोनों को जोड़िए, 21 और 26 यहाँ पर हम जोड़ के दिखाते हैं, ठीक है। आपको 21 और 26 तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 47 कितना है बच्चों, 47 आया। माइनस माइनस है यानी कि माइनस लगेगा और यहाँ पर प्लस 20। जब इससे हम लोग माइनस करेंगे 20 से 47 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। और यहाँ पर देखिए कौन बड़ा है, 20 बड़ा है कि 47 बड़ा, 47 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, ये आंसर, ठीक है बच्चों। बी नंबर समझ में आ गया। अब देखिए सी नंबर का जो क्वेश्चन है ये रहा सी नंबर का क्वेश्चन। कॉपी में फटाफट लिख लीजिए और यहाँ पर लिखिए हल, और फिर यहाँ पर -10 और फिर यहाँ पर जैसा क्वेश्चन है उस तरह से लिख लीजिए एक बार। चलिए जी लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, एग्जाम में भी वैसे ही करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, इक्वल टू दीजिए और यहाँ पर -10 प्लस माइनस क्या होगा, -170 प्लस 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 होगा 180 प्लस माइनस -16 होगा, ठीक है। अब माइनस वाला पार्टी को एक तरफ लिखेंगे और प्लस वाला पार्टी को एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर माइनस वाला पार्टी ज़्यादा है तो माइनस वाला पार्टी को एक तरफ लिख लेते हैं, यहाँ 16 और प्लस वाला पार्टी को एक जगह लिखते हैं, ठीक है। अब जोड़िए, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का 180, ठीक है, और यहाँ पर -16 प्लस 180। अब देखिए अब यहाँ पर 16 -16 और इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को टाइम लगेगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए -180 और यहाँ पर प्लस 180 है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस में है और ये प्लस में है तो इसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग काट देते हैं तो हम लोग का बचेगा -16। तो यहाँ पर इक्वल टू -16 आंसर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। चलिए सी नंबर कंप्लीट करने के बाद देखिए डी नंबर, ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन है 8 + -15 + 12 + -3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए हल लिखिए और फिर यहाँ पर 8 लिख दीजिए क्वेश्चन को और एक बार दोबारा लिखिए, -15 + 12 + -3, ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए इक्वल टू और यहाँ पर 8 माइनस प्लस क्या होता है, -15 और यहाँ पर +12, ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा, -3। अब माइनस वाला पार्टी को एक तरफ लिखेंगे और प्लस वाला पार्टी को एक तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर +12 और यहाँ पर -15 और यहाँ पर -3, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा, 20 और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 18, माइनस माइनस प्लस 15 और 3 18। अब 20 और 18 से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हम लोग आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। ये हम लोग का आंसर डी नंबर का। तो देखिए इस तरह से बना हम लोग का डी नंबर, समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब बच्चों देखिए 6 नंबर, 5 नंबर कंप्लीट हो गया, ABCD हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस छूटा था, ठीक है, यहाँ पर प्लस छूटा था आपका। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, योग प्रतिमूल का मतलब होता है उल्टा। जैसे यहाँ -4 है तो +4 हो जाएगा, +27 है तो -27 हो जाएगा, -100 है तो +100 हो जाएगा और 1 है तो +1 है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है किस तरह से, देखिए इस तरह से लिखना है, -4 का योग प्रतिमूल, -4 का योग प्रतिमूल क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। और इसके बाद +27 का योग प्रतिमूल क्या हो जाएगा, देखिए योग प्रतिमूल क्या हो जाएगा, -27, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है एग्जाम में। अब 100 का योग प्रतिमूल क्या हो जाएगा, -100 का +100, ठीक है। और लास्ट है डी नंबर, यहाँ पर +1 का योग प्रतिमूल क्या हो जाएगा, इक्वल टू लिखिएगा -1, ठीक है। बस काम खत्म, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक ही रखते हैं 6 नंबर। अब पार्ट 2 में हम लोग 7 और 8 को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।